नमस्कार। आज जो है अपना बहुपद जो चैप्टर है उसका 2.3 प्रश्नावली है और इस प्रश्नावली को आज हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्व करेंगे और इसको अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। बाद बाकी इसके पिछले जितने भी प्रश्नावली है वास्तविक संख्या का जो भली भांति बताया गया भी है और समझाया भी गया है और उसका भी प्ले लिस्ट बना हुआ है, तो आप हमारे प्ले लिस्ट जो है वीडियो में जाकर देख सकते हैं। बाद बाकी चलिए इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। पहला प्रश्न है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर निम्न में px को gx से भाग दे। मतलब इस px में इस gx के मान से भाग देना है तथा भागफल और शेषफल ज्ञात करें। साधारण भाषा में समझे तो ये जो प्रश्न है हमें ये कह रहा है कि आप भाग बनाइए और भाग बनाकर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है भागफल और शेषफल ज्ञात करने के लिए। तो उससे पहले अगर समझा जाए तो ये बीजगणित यानी बीजीय व्यंजक कह सकते हैं या अलजेब्रा का भाग कह सकते हैं, समझे। और इसी प्रश्न पर ये बनेगा। तो चलिए बनाते हैं। पहला प्रश्न है px का मान दिया गया है x के पावर 3 माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 3 और gx का जो मान है वो मान है gx का x स्क्वायर माइनस 2। ये रहा वो मान। तो चलिए इसको बनाते हैं। कह रहा है क्या कि px को मतलब इस px को gx से भाग देना है, gx से भाग देना है मतलब x स्क्वायर माइनस 2 से भाग देना है x के पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस में 3, इससे भाग देना है। और भली भांति भाग बनाना भी सीखेंगे, ज्यादा जरूरी है। देखिए सबसे पहले जान लेते हैं बनाएंगे कैसे। पहला जो है अपना जो है मतलब कि पद समझिएगा एक्स स्क्वायर, ये अपना मेन होता है। जो पहला जिससे भाग देना ये अपना मेन है और इसका प्रथम पद समझना इसको भी मेन, मतलब कि इसका अहम भूमिका है भाग बनाने में। मतलब हमें एक्स स्क्वायर से हर हाल में एक्स के पावर 3 को काट देना है, हर हाल में काट देना है। तो उसके लिए जो है हमें किससे गुना करना होगा ये ज्यादा जरूरी है। एक्स स्क्वायर में कितना से गुना करे कि हमारा एक्स के पावर 3 आ जाए। हमें इधर वाला पक्ष से कुछ मतलब नहीं है, अभी हमें इस प्रथम वाला पद से ही प्रथम वाला पद को काटना है। तो एक्स स्क्वायर में आप लोग एक्स से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा एक्स के पावर 3, ये हो गया। अब देखिए माइनस में 2x है, अब इसमें भी गुना करना है इस वाले एक्स से, इसमें भी गुना करना है इस वाले एक्स से। वो सुने होंगे ना, कहते हैं कि मतलब कि हम जो लकीर खींच दिए हैं वहीं पर सब चलता है, वही वाला बात है। अब समझ गए हम किसके बारे में कह रहे हैं। उसी तरह ये एक्स स्क्वायर कह रहा है कि हम जो लकीर खींच दिए है ना उसी पर तुम चलेगा, इधर तो पीछे का जो भी संख्या होगा उसी पर चलेगा। मतलब एक्स स्क्वायर में जो था एक्स से गुना की एक्स के पावर 3, अब माइनस 2 भी इसी एक्स के साथ चलेगा। माइनस 2 में एक्स से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा माइनस में 2x। अब बात को भी समझना है कि सर आप यहाँ पर क्यों नहीं लिखे, यहाँ पर क्यों लिखी। तो सबसे पहले भाग में एक बलंडर चीज होता है, वो होता है कि हमें जो है ना कि सजातीय विजातीय पहचानने आना चाहिए कि एक जात का कौन है मतलब दूसरा जात के कौन है। अब देखिए हम इस संख्या को यहाँ उस समय लिखते जब एक्स पर स्क्वायर रहता, घात 2 रहता, पर यहाँ पर देखिए माइनस 2 में एक्स से गुना किए तो माइनस 2x आया। मतलब एक्स का घात जो है 1 है, तो इसके सामने लिखेंगे जिसका घात 1 होगा, उसी को कहते हैं सजातीय। अब क्या करना है आपको, इस तरह का एक चिन्ह खींचना है और लिखिएगा जगह घटाने पर। क्या करने पर, घटाने पर। अब जब घटाने का नाम लेंगे तब प्लस का चिन्ह माइनस में और माइनस का चिन्ह प्लस में हो जाएगा, ये अपना कट जाएगा। बाद बाकी ये देखिए ये वाला संख्या जैसे के तैसे उतार लीजिएगा, माइनस 3x स्क्वायर 5 गो एक्स अब प्लस 2 गो एक्स हो जाएगा 7 गो एक्स, इधर वाला भी उतार लीजिए माइनस में 3। आया होगा बहुत अच्छे से समझ में। अब क्या करना है, सोचना है कि एक्स स्क्वायर में कितना से गुना करे कि माइनस 3x स्क्वायर आ जाए। एक्स स्क्वायर में अब फिर अपना ये मेन है और ये मेन है, हमेशा पहला पहला वाला पद जो होता है ना मेन होता है। एक्स स्क्वायर में कितना से गुना करे कि माइनस 3x स्क्वायर आ जाए, तो आप कहिएगा सर माइनस 3 से गुना कीजिए। माइनस 3 से गुना करेंगे तब माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो चल दिया उसी पर ये 2 चलेगा, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 के पहाड़ा में 6 मतलब सॉरी 2 के पहाड़ा 3 में पढ़ेंगे तो 2 तिया 6 आएगा बट्टा। अब यहाँ पर क्यों लिखे, क्योंकि इसके पीछे अगर x आता तो हम उसको यहाँ लिखते, पर आया नहीं तो इसका जो है सजातीय ये है, ये विजातीय हो जाएगा।
तो हमेशा सजातीय सजातीय वाला से घटता है। तो यहाँ देखिए लिखिएगा फिर घटाने पर अब लिखिएगा घटाने पर, तो ये माइनस का चिन्ह प्लस में हो जाएगा और ये प्लस का चिन्ह माइनस में हो जाएगा। देखिए ये प्लस माइनस तो कट जाएगा, अब बचा 7x, अब माइनस 6 अब माइनस 3 हो जाएगा, माइनस में 9। ये अपना बन गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर से अब एक्स नहीं कटेगा, एक्स स्क्वायर बड़ा राशि है तो बड़ा से छोटा में भाग नहीं लगता है। तो अब हमारा यहीं तक क्या हुआ, बन गया। अब हमसे कह रहा था देने पर भागफल तथा शेषफल, तो देखिए भागफल कितना आया, तो भागफल वो होता है जो मेरा हल आता है मान, वो आया है x माइनस 3, इसको लिख लीजिए। फिर कह रहा है शेषफल बताइए, तो शेषफल वही होता है जो लास्ट में बच जाता है। लास्ट में बच गया कितना, 7x माइनस 9। अब बताइए प्रश्न कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, जिसको भली भांति समझे। अब दूसरा बनाते हैं। दूसरा उसी तरह कह रहा है px को gx से भाग दीजिए। तो देखिए px कितना है, पहले लिख लीजिए gx का मान, मतलब एक्स स्क्वायर, और इसको सीधा करके लिख लीजिए। मतलब कि अगर एक्स स्क्वायर है ना तो उसके बाद उससे कम वाला घात आएगा, तो उससे कम वाला घात जिस पर 2 के बाद 1 हो तो वो है एक्स। इसी प्रकार से अगर एक्स नहीं होता तब हम 1 लिखते, पर है तो उसको लिखिए पहले और फिर प्लस 1। अब उसके बाद लिखिएगा कि देना है पी एक्स में भाग, तो एक्स के पावर 4 माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 5। अब देखिए कि एक्स स्क्वायर ये मेरा फिर मेन हो गया ये, और ये वाला पहला मेन। तो एक्स स्क्वायर में कितना से गुना करे कि एक्स के पावर 4 आ जाए, और हमें ऐसा संख्या सोचना है जिससे एक्स के पावर पूरा पूरा कट जाए, एक्स के पावर 4 पूरा पूरा कट जाए। तो उसके लिए हमें एक्स स्क्वायर से गुना करना होगा, तो हो जाएगा एक्स के पावर 4, एक्स के पावर 2 में एक्स के पावर 2 से गुना कीजिएगा एक्स के पावर 4, और फिर ई एक्स स्क्वायर क्या कहेगा, जो हम लकीर खींच दिए उसी पर सबको चलना है। तो अब देखिए माइनस में एक्स है, अब प्लस 1, अब ये सब चलेगा यही पर। माइनस एक्स में एक्स स्क्वायर से गुना कीजिएगा तब माइनस में एक्स के पावर 3 हो जाएगा, ए पर 2 घात, ए पर 1 घात, 3 घात। अब देखिए प्लस में 1 है, प्लस 1 में एक्स स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, प्लस 1 एक्स स्क्वायर। हम लोग प्रश्न ठीक से लिखे हैं ना, प्रश्न अपना पूरा सही है, यही प्रश्न है। अब ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर ही समझिएगा। अब लिखिएगा यहाँ पर घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। अब जब लिखेंगे घटाने पर तो चिन्ह अपना प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये तो अपना कट जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात ये है, देखिए यहाँ x के पावर 3 है, यहाँ x के पावर 2 है, ये दोनों विजातीय है, अलग अलग जात का है। मतलब कि अगर मात पर अगर अधिकतम 2 घात है ना तो उसका जोड़ घटाव भी 2 घात वाले के साथ ही होगा। तो वो तो यहाँ पर है ना, तो इसके साथ नहीं घटेगा 3, क्योंकि इसके मात पर 3 इसके मात पर 2, समझे। तो इसको पहले लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा x के पावर 3। अब माइनस में 3 गो एक्स स्क्वायर, माइनस में 1 गो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस में 4x स्क्वायर। देखिए माइनस में 3 और माइनस में 1, ये इसके जात का है एक्स स्क्वायर, इसलिए इसको जोड़ दिए, माइनस में हुआ। फिर लिखिए प्लस में 4x प्लस में 5, और अधिकतम घात वाला को पहले लिख लिए, ठीक। फिर एक्स स्क्वायर में कितना से गुना करे कि एक्स के पावर 3 आ जाएगा, तो प्लस में एक्स, देखना है चिन्ह भी, यहाँ प्लस में लाना है तो प्लस से गुना करेंगे, तो प्लस में एक्स से गुना कीजिएगा तो प्लस एक्स के पावर 3 हो जाएगा। फिर माइनस एक्स में, अब इसी एक्स से ये जो चल दिया उसी पर ही सब चलेगा, माइनस एक्स में एक्स से गुना करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, माइनस प्लस, गुना के लिए माइनस होता है, एक्स में एक्स से गुना करेंगे तो होगा एक्स स्क्वायर। फिर प्लस 1 में प्लस एक्स से गुना करेंगे तो प्लस में 1x। अब यहाँ पर लिखिए घटाने पर, एकदम आराम से समझना है, बहुत प्यार से एकदम आराम से बताया जा रहा है। प्लस का चिन्ह माइनस, माइनस का चिन्ह प्लस, प्लस का चिन्ह माइनस, ये अपना कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 4 गो एक्स स्क्वायर माइनस में और 1 गो एक्स स्क्वायर प्लस में, तो मतलब 4 गो माइनस वाला में से 1 गो प्लस वाला हटा देंगे तो बचेगा माइनस में 3x स्क्वायर, और 4 गो एक्स में से 1 गो एक्स घटेगा तो कितना हो जाएगा, प्लस में 3x, अब प्लस में 5। देखिए 4 प्लस में 1 माइनस में, मतलब जो संख्या बड़का होगा और जिस चिन्ह में होगा ना तो उसका आंसर उसी चिन्ह में आएगा। जैसे देखो यहाँ पर बड़का संख्या 4 था माइनस में, तो माइनस में आया जोड़ने घटाने पर। यहाँ बड़का संख्या प्लस में था तो जोड़ने घटाने पर प्लस में आया, समझ रहे हैं ना।
अब देखिए फिर एक्स स्क्वायर में ये तो हो गया अपना, फिर एक्स स्क्वायर में कितना से गुना करें कि -3x² आ जाए, तो सर -3 से गुना कीजिए तो हो जाएगा माइनस में 3x²। अब ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, और x में 3 से गुना कीजिएगा 3x, और फिर प्लस 1 में -3 से गुना कीजिएगा तो प्लस माइनस माइनस, और 1 में 3 से गुना कीजिएगा 3। उसी तरह लिखिएगा क्या करने पर, घटाने पर, घटाने पर। अब लिखिएगा तो ये माइनस का चिन्ह प्लस में, प्लस का चिन्ह माइनस में, माइनस का चिन्ह प्लस में, और ये कट जाएगा अपना, ये भी कट जाएगा। अब देखिए 5 3 कितना है, 8 है। अपना प्रश्न पूरा बन गया। अब कह रहा है कि भागफल शेषफल लिखे, तो देखिए भागफल कितना है, भागफल जो है अपना वो है x² प्लस x माइनस 3, और शेषफल जो है वो अपना शेषफल है 8। और बताइए कि कैसा लगा, वीडियो समझ में आया कि नहीं। यहाँ तक ये प्रश्नों को जो इतना आसान से बताया जा रहा है, कोई मतलब कोई और नहीं बताएगा, बहुत प्यार से इसको समझाया जा रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा अपना प्रश्न संख्या 2 भी हो गया, और प्रश्न संख्या हम 3 पर आते हैं। उसी तरह भाग देना है, यहाँ px में px को gx से भाग देना है, तो gx का मान है, देखिए अब यहाँ पर भी समझिए, पहले लिखते हैं हमेशा घात वाला, एबीसीडी का अक्षर पहले लिखिए। तो ये माइनस में x², इसको लिख लीजिए माइनस में x², और 2 है प्लस में, सीधा करके लिख लेंगे ना तो अच्छा लगेगा बनाने में, दिक्कत नहीं होगा, तो सीधा कर लिए। और फिर कितना है, x के पावर 4 माइनस में 5x और प्लस में 6। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर में माइनस में है, ये माइनस में एक्स स्क्वायर है, तो इसमें कितना से गुना करे कि हमारा आंसर प्लस में आना चाहिए x के पावर 4। तो उसके लिए तो सबसे पहले माइनस का चिन्ह देना होगा, तब ना गुना करेंगे, माइनस माइनस तो हमारा प्लस में आएगा। फिर एक्स स्क्वायर में कितना से गुना करे कि x के पावर 4, तो x के पावर 2 से ही गुना करना होगा, तो होगा x के पावर 4। अब देखिए यहाँ पर है प्लस में 2, और यहाँ पर माइनस में 2x², तो गुना कीजिएगा प्लस माइनस माइनस, और हो जाएगा 2x²। अब लिखिएगा क्या करने पर, घटाने पर। अब घटाने पर लिखिएगा, तो ये चिन्ह प्लस में है माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में है प्लस में हो जाएगा, ये अपना कट जाएगा। अब देखिए कुछ समझिए, यहाँ पर 2x² है, यहाँ 5x है, क्या एक जात का है, नहीं, विजातीय है, तो घट भी नहीं करेगा, नहीं घटेगा, जैसे कि तैसे उतार लीजिए। पहले बार का 2x² प्लस में, फिर माइनस में 5x है, और फिर प्लस में कितना है 6, इसको उतार लिए, फिर ये वाला उतार लिए, फिर 6, क्योंकि घटने वाला है ही नहीं, उस जात का है ही नहीं, सजातीय नहीं है, इसलिए ये नहीं घटेगा। फिर अब बताइए -x² में कितना से गुना करे कि प्लस में 2x² आए, तो सबसे पहले तो माइनस से गुना करना होगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और x² में कितना से गुना करे कि 2x², तो 2 से गुना कीजिए, कितना से 2 से, तो हो जाएगा 2x²। अब देखिए अब ये चलेगा इसी पर, मतलब कि ये तो हो गया माइनस, और ये सॉरी प्लस, और ये माइनस, क्या होगा माइनस, 2 में 2 से गुना करेंगे, इसको इसके जात पर लिखिए, माइनस प्लस माइनस, और 2 में 2 से गुना कीजिएगा होगा 4। अब लिख लीजिए, ये प्लस का चिन्ह है तो माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस का चिन्ह है तो प्लस में हो जाएगा, ये कट जाएगा, बचेगा -5x, अब प्लस 6 4 10, ये कट गया। अब भाग लगेगा नहीं, देखिए बड़का से कहीं छोटका में भाग नहीं लगेगा, तो यहाँ पर अपना जो भागफल आया वो भागफल कितना आया, तो भागफल आया माइनस में x² माइनस में 2, और शेषफल कितना आया, तो शेषफल आपका आ गया -5x प्लस 10। कैसा लगा ये प्रश्न, और ये भी अपना हो गया कंप्लीट, और समझ में आया कि नहीं इसको भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए देखिए, यह है अपना आगे का प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग दे, और फिर ये बताना है कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। मतलब देखिए, अगर हम आपसे एक एग्जांपल में समझाते हैं, मात्र आपसे 2 सेकंड लेंगे। चलिए 2 में अगर हम 4 से भाग लगाएं तो 2 दूनी 4, पूरा कट गया कि नहीं, कितना है शेषफल 0। अब हम ऐसा कह सकते हैं कि 2 जो है ना, 2 इस 4 का गुणनखंड है। मतलब क्या समझे, मतलब ये समझना है कि अगर एक मतलब प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड होगा तो उसका शेषफल 0 आएगा। कोई भी देख लीजिए, जैसे देखिए 5 लिखे और यहाँ पर हम लिखे 15, तो 5 के पास है 15 3 मरतबे आता है, पूरा कट के 0 आ गया। मतलब 15 जो है और 5 जो है, मतलब 5 15 का गुणनखंड है।
जैसे देखो हम पूर्ण लगाते हैं, 4 से लगाते हैं भाग 10 में, 4 दूनी 8, कटा शेषफल 0 नहीं आया, 2 आया। तो ये मेरा जो है ना 10 का गुणनखंड 4 नहीं है। कॉमन सी बात है कि अगर किसी में भाग लगा रहे हैं और उसका शेषफल 0 आ रहा है, इसका मतलब कि वो गुणनखंड है। पहला वाला बहुपद दूसरे का गुणनखंड है। तो हम बनाएंगे इसी प्रकार से। अगर शेषफल अपना 0 आता है तो हम कहेंगे कि जी प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। समझ में आया? चलिए भाग लगाते हैं। कह रहा है प्रथम बहुपद से द्वितीय बहुपद में भाग लगाना है, तो प्रथम बहुपद है टी स्क्वायर माइनस 3 और इससे भाग लगाना है 2t के पावर 4 प्लस 3t के पावर 3 माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। अब भाग लगाना है, समझे? टी स्क्वायर में उसी तरह से ये मेन है, ये मेन है। टी स्क्वायर में कितना से गुना करे कि 2t के पावर 4 आ जाएगा, तो वो होगा अपना 2t स्क्वायर। इसको गुना करेंगे तो होगा 2t के पावर 4। माइनस 3 में 2t स्क्वायर से गुना करेंगे तो माइनस 3 गुना हो जाएगा माइनस में 6। और टी स्क्वायर इसलिए इसके हम साथ लिखे क्योंकि सजातीय है, इसलिए हमने इसको यहाँ नहीं लिखा। आ रहा होगा समझ में? अब बस लिखना है क्या करने पर? घटाने पर। लिखिए एकदम बढ़िया से, घटाने पर। और समझते चलना है, आज के बाद फिर कभी दिक्कत नहीं होगा। माइनस और ये प्लस, ये तो अपना कट जाएगा, ये बचेगा 3t के पावर 3। प्लस में 6 गो है और माइनस में 2 गो है, टी स्क्वायर। तो घटाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 4t स्क्वायर माइनस में 9t माइनस 12। समझे? अब देखिए कि टी स्क्वायर में कितना से गुना करे कि 3t के पावर 3 बन जाए, तो 3t से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3t के पावर 3। फिर माइनस 3 में ई प्लस 3t से गुना कीजिएगा तो माइनस प्लस माइनस, और 3 में 3 से गुना कीजिएगा 3 3 9t। और हम वहां ही क्यों लिखे, आपको भली भांति समझ में आ गया होगा, उसके जात का है। तो ये हो जाएगा घटाने पर लिखिएगा। क्या करने पर? घटाने पर। लिखना जरूरी है। माइनस और ये प्लस, ये कट जाएगा, बचेगा 4t स्क्वायर, और ये भी प्लस माइनस हो गया, ये भी कट जाएगा, माइनस में 12। अब देखिए टी स्क्वायर में कितना से गुना करे कि 4t स्क्वायर आ जाएगा, तो सर प्लस न 4 से गुना कीजिए, तो गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 4t स्क्वायर। अब माइनस 3 चौका 12, प्लस माइनस माइनस होता है। फिर लिखिएगा क्या करने पर? घटाने पर। अब घटाने पर लिखिएगा प्लस माइनस है, माइनस प्लस, ये कट गया, ये कट गया, शेषफल क्या आया? 0। तो अभी हम क्या बताए थे, अगर शेषफल 0 आ रहा है तो कहेंगे कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। तो लिख लीजिएगा क्या, यहाँ लिख लीजिएगा टी स्क्वायर माइनस 3 2t के पावर 4 प्लस 3t के पावर 3 माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12 का एक गुणनखंड है, का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है। आया होगा, एकदम आसान है, कुछ नहीं है। कहे मेरा शेषफल अगर 0 आया तो गुणनखंड होगा, और नहीं तो नहीं होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। अपना प्रश्न संख्या 1 हो गया कंप्लीट, दूसरा पर आते हैं। उसी तरह ये प्रथम बहुपद से दूसरा वाला में भाग जाना है। प्रथम बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1, और इससे भाग लगाना है। कितना है? 3x के पावर 4 प्लस 5x के पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। इसमें भाग लगाना है। क्या कीजिएगा आप खुद सोचिए कि हम एक्स स्क्वायर में कितना से गुना करें कि 3x के पावर 4, वही भाग वाला विधि। तो कितना से गुना कीजिएगा? 3x स्क्वायर से, तो 3 का तो 3 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से गुना कीजिएगा x के पावर 4 प्लस 3x में प्लस 3x स्क्वायर से गुना कीजिएगा, तो यहाँ प्लस का प्लस होगा, 3 तिहाई 9, और x में x स्क्वायर से गुना कीजिएगा x के पावर 3, फिर प्लस का चिन्ह है प्लस, और 1 में 3x स्क्वायर से गुना कीजिएगा, होगा 3x स्क्वायर। वही एगो मेन होता है, अब बात बाकी उसी पर सबको चलना है। देखेंगे घटाने पर ये प्लस का चिन्ह माइनस में माइनस, या सॉरी यार, प्लस का चिन्ह माइनस, प्लस का चिन्ह माइनस, प्लस का चिन्ह माइनस, ये तो कट जाएगा अपना। ये माइनस में 9x x के पावर 3, और ये है प्लस में 5x के पावर 3। इसको घटाइएगा तो होगा माइनस में 4x के पावर 3, और माइनस में ये भी 7x स्क्वायर, और माइनस में ये भी 3x स्क्वायर, तो इसको ऐड कीजिएगा होगा तो माइनस में 10x स्क्वायर।
तो फिर प्लस में 2x प्लस में 2। अब सोचिए कि एक्स स्क्वायर में कितना से गुना करे कि -4 x⁻³ आ जाए। तो सबसे पहले माइनस और फिर 4 और फिर x, तो गुना कीजिएगा तो -4 x⁻³ फिर प्लस माइनस होगा माइनस, 3 में 4x से गुना कीजिएगा, 3x में 4x से गुना कीजिएगा तो 4×3=12 x², फिर प्लस 1 में -4 से गुना कीजिएगा -4x, फिर उसी तरह लिखिए क्या करने पर, घटाने पर। घटाने पर तो घटाइएगा, माइनस का चिन्ह प्लस में, माइनस का चिन्ह प्लस में, माइनस का चिन्ह प्लस में, ये कट जाएगा अपना। और 12 गो में से 10 को घटाइएगा तो 2x² प्लस में 6x प्लस में 2। अब देखिए कि एक्स स्क्वायर में कितना से गुना करे कि 2x² आ जाएगा। सर प्लस 2 से गुना कीजिए ना, तो प्लस 2x², फिर प्लस 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 3 दूना 6x, प्लस 1 में 2 से गुना करेंगे प्लस 2, और सब बराबर आ गया। बस चिन्ह लिखिए घटाने पर, और घटाने के बाद लिखिएगा कि प्लस है तो माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, कट जाएगा कट जाएगा कट जाएगा, कितना आ गया 0। इसका मतलब ये भी जो है गुणनखंड है। तो क्या लिखिएगा कि x² प्लस 3x प्लस 1, कॉमा दे दीजिएगा, लिखिएगा 3x⁴ प्लस 5x⁴ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2 का एक गुणनखंड है, आया होगा समझ में। कुछ है कुछ नहीं है बाबू, एकदम आसान प्रश्न है, और हम पढ़ा रहे हैं तो आसान होगा ही। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अपना प्रश्न संख्या 1 हो गया, प्रश्न संख्या 2 हो गया, और प्रश्न संख्या 3 है। अब इसको भी उसी तरह बनाना है। प्रथम बहुपद लिखिए, प्रथम बहुपद है x², फिर माइनस में 3x, फिर प्लस में है 1, और इससे भाग देना है x⁵ माइनस 4x⁵3 माइनस में x² प्लस में 3x प्लस में 1। अब भाग लगाइए। अब देखिए x² में कितना से गुना करे कि x⁵5, तो यहाँ पर 2 है, यानी x⁵3 से गुना करेंगे तो 3 2 हो जाएगा x⁵5। फिर ये -3x में गुना कीजिएगा x⁵3 से, तो कितना हो जाएगा, ये माइनस में है तो माइनस माइनस, और हो जाएगा 3x⁵, यहाँ एगो x, यहाँ 3 गो, तो हो जाएगा 4 गो ना, 4 गो। फिर प्लस में 1 से गुना कीजिएगा x⁵3 से, तो प्लस x⁵3। और सबसे पहले हम बताए थे आपको कि इसमें भी आपको देखना है सजातीय विजातीय। ये तो प्लस का चिन्ह है माइनस में, माइनस का चिन्ह प्लस में, प्लस का चिन्ह माइनस में, ये अपना कट जाएगा। अब देखिए एकरा माथ पर है 3, इसके माथ पर है 4, तो कभी भी सर नहीं घटेगा। क्यों? क्योंकि वो विजातीय है। घटेगा कब? जब उसका एक जात का होगा तब घटेगा। मतलब कि इस 3 वाला के साथ ये 3 वाला घटेगा। तो इसको जो है ना, 3x⁴, इसको उतार लीजिए जैसे के तैसे, माइनस में 4x⁴, माइनस में एगो x⁴, हो जाएगा माइनस माइनस, सॉरी माइनस माइनस प्लस होता है जोड़ के लिए, तो जोड़ दीजिए 4 गो एगो 5 और x⁴, और जोड़ने पर माइनस में ही होगा, माइनस x² प्लस में 3x प्लस में 1। अब देखिए x² में कितना से गुना करेंगे 3x⁴ आ जाएगा, तो प्लस 3x² से, तो कितना हो जाएगा 3x⁴, फिर माइनस प्लस होगा माइनस, 3x में 3x² से गुना कीजिएगा तो 3 3 9, और x में x² से गुना कीजिएगा x⁵, प्लस 1 में 3x² से गुना कीजिएगा तो प्लस में 3x²। फिर लिखेगा क्या करने पर, घटाने पर। घटाने पर, तो जब घटाने पर तो प्लस का चिन्ह माइनस में, माइनस का चिन्ह प्लस में, प्लस का चिन्ह माइनस में, ये अपना कट जाएगा। 9 गो x⁵3 में से 5 गो x⁵3 घटेगा तो बचेगा कितना, 4x⁵3, और माइनस में 3 गो x², माइनस में x², माइनस में 4x², फिर प्लस में 3x, फिर प्लस में ये सब उतार दीजिए। x² में कितना से गुना करें कि 4x⁵3 आ जाएगा, तो आपको गुना करना होगा 4x से, तो हो जाएगा 4x⁵3, फिर माइनस और ये प्लस हो जाएगा माइनस, 3x में 4x से गुना कीजिएगा तो 3 चौका 12 और x², फिर प्लस 1 में प्लस 4x से गुना कीजिएगा तो होगा प्लस में 4x। अब फिर लिखेगा क्या करने पर, घटाने पर।
घटाने पर तो ये प्लस का चिन्ह माइनस में, माइनस का चिन्ह प्लस में, प्लस का चिन्ह माइनस में, ये बाबू कट जाएगा। कुछ है प्रश्न? नहीं है। देखते जाना है, आराम से समझना है, सब बनेगा। 12 गो में से 4 गो घटाएंगे तो 8x², और -4 गो है, 3 गो प्लस में घटाइएगा तो माइनस में 1x और प्लस में 1। अब देखिए x² में कितना से गुना करे कि 8x² आ जाएगा, तो प्लस 8 से गुना कीजिए तो होगा 8x²। -3x में -8 से गुना कीजिएगा माइनस में 24x, अब प्लस में 8x, 8 एकम 8 हो जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस लिखिएगा क्या करने पर? घटाने पर। तो ये तो अपना कट जाएगा, 24 को में से घटिएगा 23 गो x, और माइनस में 7, क्या कटा? यहाँ तो सक्सेसफुल जीरो आया ही नहीं, तो नहीं आया तब क्या लिखिएगा कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है। क्या लिखिएगा कि बहुपद है x² माइनस में 3x प्लस 1, फिर लिखिएगा x के पावर 5 माइनस 4x के पावर 3 माइनस x² प्लस 3x प्लस 1 का गुणनखंड नहीं है, का एक गुणनखंड नहीं है, एक गुणनखंड नहीं है, नहीं है। आया होगा समझ में? बहुत आसान प्रश्न है, नहीं है गुणनखंड, नहीं है, इसलिए इसको हम लिख दिए कि गुणनखंड नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा अपना आगे का प्रश्न, ये रहा अपना आगे का प्रश्न। प्रश्न है कि 3x के पावर 4 प्लस 6x के पावर 3 माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक √5/3 कॉमा माइनस √5/3 है। मतलब क्या? इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो है ना शून्यक निकालेंगे तो कुछ शून्यक निकलेगा, और कितना निकलेगा हम अभी आपको बताएंगे, जिसमें से उसका 2 शून्यक दे दिया गया। देखिए, कोई बहुपद में सबसे अधिकतम घात जो होता है ना, सबसे अधिकतम घात, उतना ही उसका शून्यक निकलता है। अधिकतम घात 4 गो है तो इस बहुपद का जो है ना हल 4 गो निकलेगा, 4 गो मान निकलेगा। तो इसका 2 गो मान दे दिया है, तो कह रहा है कि और 2 गो मान निकालिए। तो चलिए बनाते हैं, और ये इस चैप्टर का सबसे अच्छा खासा प्रश्न इसको माना जाएगा। ध्यान से समझिएगा, आराम से समझ में आएगा। देखिए, हम लोग द्विघात बहुपद पढ़े थे, तो उसमें जानते थे कि 2 गो शून्यक, एगो अल्फा कहते हैं, दूसरा को बीटा कहते हैं। 2 गो शून्यक दिया गया है, तो आपने इसको क्या कीजिए कि मतलब लिख लीजिए कि दिया गया है। आराम से समझिएगा, बहुत आसान तरीका से इसको बताया जाएगा। लिख लीजिएगा दिया गया है। क्या दिया गया है कि एगो मानिए अल्फा का मान दिया गया है √5/3, और दूसरा मान होता है बीटा, बीटा का मान लीजिए माइनस √5/3। समझे? ये आपको मान लेना है, क्योंकि द्विघात बहुपद में हम लोग जानते हैं कि उसका 2 गो शून्यक होता है, एगो शून्य को अल्फा दूसरा को बीटा, तो 2 गो शून्यक है, एगो के अल्फा मान लिए दूसरा को बीटा मान लिए। अब क्या करना है, तो अब ध्यान दीजिएगा, द्विघात बहुपद निकाल लेंगे। इससे हमारा एगो क्या होगा कि समीकरण, सॉरी, बहुपद निकल के आ जाएगा। द्विघात बहुपद जो है ना उसके निकालने का सूत्र क्या होता है, तो वो सूत्र हम लिखते हैं x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये होता है द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र। अब मान रख देते हैं यहाँ पर x² का x² माइनस अल्फा का मान है, देखिए कितना, अल्फा का जो मान है वो है √5/3, और प्लस बीटा का मान है माइनस में, तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, √5/3। इसको घेर लीजिए ब्रैकेट में, और ब्रैकेट में घेर के इसको लिख लीजिए, इसके पीछे लगा है x। अब प्लस अल्फा इंटू बीटा, मतलब अल्फा का मान कितना है, तो उसका मान है 5/3, और गुना माइनस में है, माइनस में 5/3, इसको लिख लीजिए। अब देखिए प्लस में माइनस में है तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा, x² माइनस में घट गया 0, और पीछे x है x प्लस। अब देखिए प्लस नहीं, यहाँ पर गुना करेंगे, प्लस माइनस तो माइनस, √5/3 में √5/3 से गुना कीजिएगा तो 5/3 बच जाएगा। गुना करने पर 25/9, तो 25 5 का वर्गमूल 9 3 का वर्गमूल, इसको लिख लेना है। अब बताइए, इस 0 से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं, x² में से 0x घटा दीजिएगा तो वही x² बचेगा, माइनस में 5/3। ये अपना निकल के आया बहुपद। अब इस बहुपद को और अच्छा से लिखने के लिए, बहुपद बनाने के लिए
हम लोग क्या करते थे, यहाँ से 3 को हटा देते थे, तो लिखिएगा 3 से गुना करने पर, 3 से गुना करने पर, जब 3 से आप यहाँ पर गुना कीजिएगा तो कितना होगा बताइए। यहाँ पर गुना कीजिएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर गुने 3 माइनस 5/3 और गुना में 3 से 3 कट जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 5, ये अपना निकल के आ गया क्या, बहुपद। अब इसी से क्या करना है, इस बहुपद में भाग देना है। दो गो शून्यक से, इस दो गो शून्यक से हमने एक बहुपद बना लिया। अब इस बहुपद से क्या कीजिएगा, ये जो है बहुपद, इसमें भाग दीजिएगा, तो इससे हमें ना कुछ मान निकल के आएगा। तो फिर उसके आगे बताते हैं कि आगे क्या करना है। अब क्या लिखिएगा, यहाँ भाग दे दीजिएगा, 3x स्क्वायर माइनस 5 से क्या है, यहाँ पर लिख लीजिए कि 3x के पावर 4 प्लस 6x के पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 में भाग देने पर, में भाग देने पर, भाग देने पर, अब भाग देना है यहाँ पे। अब भाग दीजिए कि 3x स्क्वायर माइनस 5 से इसमें भाग दीजिए, ये है 3x के पावर 4 प्लस 6x के पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस में 5। अब भाग दीजिए, 3x स्क्वायर में कितना से गुना करेंगे, 3x के पावर 4, तो 3 3 तो है ही, आप सीधा यहाँ पर x स्क्वायर से गुना कर दीजिए, तो हो जाएगा यहाँ पर 3x के पावर 4 माइनस 5 में x स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो माइनस में 5x स्क्वायर। अब लिखिएगा घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर, और जब घटाने पर लिखिएगा तो प्लस का चिन्ह माइनस में और माइनस का चिन्ह हो जाएगा प्लस में, ये अपना कट जाएगा, बचा 6x के पावर 3। और देखिए 5 गो एक्स स्क्वायर में से 2 गो एक्स स्क्वायर घटाइएगा तो कितना बचेगा, 3 गो एक्स स्क्वायर माइनस में 10x माइनस में 5। अब बताइए कि 3x स्क्वायर में कितना से गुना करे कि 6x के पावर 3 आ जाए, तो आप गुना कीजिएगा 2x से, तब न 3 दूना होगा 6 और x के पावर 3 माइनस 5 में 2x से गुना कीजिएगा तो माइनस में 10x। अब यहाँ पर फिर लिखेगा क्या करने पर, घटाने पर, यहाँ पर अब घटाइएगा तो प्लस का चिन्ह माइनस में और माइनस का चिन्ह प्लस में, ये कट जाएगा, बचा 3x स्क्वायर, ये भी तो सर कटिए जाएगा, कट जाएगा प्लस माइनस में, माइनस में बचा 5। अब देखिए 3x स्क्वायर में कितना से गुना करेंगे, 3x स्क्वायर आ जाए तो बस 1 से गुना कर दीजिए, चिन्ह पर भी ध्यान देना है, 3x स्क्वायर माइनस में 5, और फिर क्या कीजिए, लिखिएगा घटाने पर, घटाने पर, घटाइएगा तो प्लस माइनस और माइनस प्लस कट के कितना आ गया, 0, 0 आ गया। अब हमारा ये मतलब बहुपद भी निकाले और ये बहुपद निकाल के हमने भाग भी बना लिया। अब क्या करें, तो देखिए अब हमारा जो भागफल आया है निकल के भागफल, उसका गुणनखंड कर दीजिए। मतलब कि ये जो बहुपद है इसका तो एगो गुणनखंड 3x स्क्वायर माइनस 5 जो इसके पहले बताएं कि पहला बहुपद दूसरा का गुणनखंड है कि नहीं, तो गुणनखंड होता है इसका मतलब उसका शेषफल 0, तो यहाँ पर 0 आया, मतलब 3x स्क्वायर माइनस 5 जो इसका मतलब था सही गुणनखंड था, तो उसी प्रकार ये भी इसका गुणनखंड होगा, कौन, ये भागफल। अब लिखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को गुणनखंड करने पर, क्या करने पर, गुणनखंड करने पर, गुणनखंड करने पर। अब गुणनखंड कीजिए बाबू, यहाँ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब हमें गुणा करके जो है कितना लाना है, गुणा करके लाना है, एक एक्स स्क्वायर जोड़ घटा के 2x स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस जोड़ने पर 2 और गुणा करने पर 1, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1x, 1x जोड़िएगा 2x और 1 में 1 से गुणा कीजिएगा 1 ही होगा, प्लस 1 बराबर में 0। अब यहाँ पर x कॉमन कीजिएगा तो x प्लस 1 और यहाँ प्लस 1 कॉमन कीजिएगा x प्लस 1 बराबर 0। एगो बचा x प्लस 1 बराबर 0 और दूसरा आ गया x प्लस 1 बराबर 0, मतलब x का मान -1 और यहाँ पर भी x का मान -1 आ गया। मतलब लास्ट में अब लिखना है क्या, ये लिखना है लास्ट में हमारा जो था ना कि 2 गो शून्य, ये अगला 2 गो शून्य -1 निकल के आ गया, लिखिएगा अतः बहुपद, अतः बहुपद क्या है, बहुपद उसको लिख लीजिए 3x के पावर 4 प्लस 6x के पावर 3
माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के सभी शून्यक कितना कितना था, एगो तो था √5/3, फिर था दूसरा माइनस में √5/3, एगो आया -1, दोनों माइनस में है, बस लिख दीजिए है। तो यही अपना हो गया ये जो था प्रश्न, इसका हल, और बहुत आसान से बनाया गया। प्रश्न को देखिए और समझिए, और मतलब कि समझ में नहीं भी है तो कमेंट कीजिए कि सर समझ में नहीं आया, हम फिर से वीडियो बनाएंगे और फिर से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। आगे का प्रश्न है, यदि x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4 है, तो gx का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जो मान दिया है ना वो लिख लीजिए। हम लोग यहाँ लिख लेते हैं मान। अब देखिए मान दिया है, कह रहा है कि मतलब इससे बहुपद देना है। हम लोग पहले जो जानते हैं उसको लिख लेते हैं। आप लोग एक सूत्र जानते होंगे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस में शेषफल। ये सूत्र आपको भली भांति पता होगा। ये सूत्र पता होगा, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। और इंग्लिश में इसको कहते हैं px बराबर gx इंटू qx, क्यू है सर, qx प्लस rx। क्या होता है सूत्र, px बराबर gx इंटू qx प्लस rx। ये होता है इसका ये इंग्लिश में सूत्र। मतलब भाज्य को कहते हैं px और भाजक को कहते हैं gx, भागफल को कहते हैं qs और शेषफल को कहते हैं rx। तो पहले लिख लीजिएगा, दिया गया है। क्या क्या दिया गया है, देखिए जिसमें भाग लगाते हैं ना वो कहलाता है अपना भाज्य, जिसमें भाग लगाते हैं। तो भाग लगाएंगे किसमें, ये बड़का समीकरण में। इसका मतलब px का जो मान है वो है x³ माइनस में 3x² प्लस x प्लस 2। अब भाजक जिसको कहते हैं gx से भाग देने पर, अब gx नहीं पता है, वही निकालना है कि gx का मान क्या होगा, यही हमें नहीं पता है। कह रहा है qx कहते हैं भागफल को, तो भागफल कितना है qx। तो कह रहा है कि भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2, इसको लिख लीजिए। और शेषफल को कहते हैं rx, उसका मान है माइनस में 2x प्लस 4। अब क्या करते हैं, सूत्र को लगाते हैं और बनाते हैं। तो लिखिएगा यहाँ पर क्या लिखा गया था, अभी लिखिएगा विभाजन एल्गोरिथम विधि से। छोड़िए सही लिखिए। हम लोग जानते हैं क्या, px बराबर, यहाँ जानते हैं qx, सॉरी भाज्य बराबर क्या होता है gx, लिखा जाए gx इंटू qx प्लस में rx। ये होता है सूत्र किसका, ये इंग्लिश में इसको कहा था px बराबर gx इंटू qx प्लस में rx। अब क्या करना है, आपको मान रख देना है। जो मान दिया गया है, क्या मान दिया है gx का, px का मान है x³ माइनस में 3x² प्लस में x प्लस में 2 बराबर में gx का मान नहीं है, तो gx रहने दीजिए, गुने qx का मान बताइए, qx का मान है x माइनस 2 अब प्लस rx का मान है माइनस में 2x प्लस में 4। अब देखिए ये संख्या है इधर, इसको क्या कीजिए कि बढ़िया से लिख लीजिए। इसको हम लिख लेते हैं माइनस के साथ, क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस में 2x प्लस में 4। अब ये संख्या जो है इसको अब बराबर के इधर लाइए, क्या हो जाएगा x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, माइनस में 2x इधर आएगा प्लस में 2x, और ये 4 प्लस में बराबर के इधर आएगा माइनस में, बराबर में बच्चा gx इंटू x माइनस 2, गुना का चिन्ह है। अब इसको जो है ऐड हो रहा है, घट रहा है, उसको घटा लीजिए। देखिए 2 गो x 1 गो x हो जाए कितना 3 गो x, माइनस 4 में से 2 घटेगा तो माइनस 2 बराबर gx इंटू
x माइनस 2। अब ये गुणा में है, बराबर की इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। x के पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। अब बट्टा में हो जाएगा x माइनस 2। अब बराबर में कितना बचा, gx। मतलब अब x माइनस 2 से इसमें भाग देना है, तो और कुछ नहीं करना है बाबू, भाग लगा देना है। कितना है समीकरण, वो आया निकल के x माइनस 2 और इंटू x के पावर 3 माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 2। अब भाग लगा, x में कितना से गुना करे कि x के पावर 3 आ जाएगा, तो x स्क्वायर से हो जाएगा x के पावर 3 माइनस 2 में x स्क्वायर से गुना करेंगे तो माइनस में 2x स्क्वायर। अब लिखिएगा क्या करने पर, घटाने पर, घटाने पर प्लस का चिन्ह माइनस में, माइनस का चिन्ह प्लस में, ये कट जाएगा। माइनस 3 में से 2 हटेगा तो माइनस में 1x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 2। x में कितना से गुना करे कि माइनस में 1x स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस में x से गुना कीजिएगा तो माइनस में 1x स्क्वायर। माइनस 2 में प्लस 2 से गुना कीजिएगा, सॉरी माइनस 2 में माइनस 1 से गुना कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस 2x। यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ये कट जाएगा, x माइनस 2 बचेगा, घट जाएगा 3x में से 2x घटेगा 1x। x में अब 1 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा x माइनस 2। उसी तरह माइनस प्लस क्या करने पर, घटाने पर, लिख लीजिए घटाने पर, घटाने पर। तो अब जो है लास्ट में पूरा कट के कितना आ गया, 0। तो बताइए भाग लगाए तो कितना मान निकल के आया, तो भाग लगाए तो भाग लगाने पर ये जो है इससे ये पूरा कट गया कितना मरतबे, तो लिख लीजिएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर जी एक्स। मतलब आपका जो जी एक्स का मान था वो मान निकल के आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। यही आपका हो गया आंसर। और ये जो है प्रश्नावली होता है खत्म। आगे जो प्रश्नावली अगला प्रश्न वो इसी प्रकार से चुन के लिख लेना है, कौन विभाजन एल्गोरिथम के विधि पर सत्यापित हो रहा है। तो अब आपको बताना है कि ये प्रश्नावली समझ में आया कि नहीं, कैसा लगा प्रश्नावली, और बताना है कमेंट बॉक्स में। आप लोग देखते हैं कि बताते नहीं और फुल वीडियो वॉच नहीं करते हैं, तो कीजिए, ग्रुप में भी शेयर कीजिए। और इसी प्रकार के कंटेंट को पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।